संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिक यज्ञ समान। संत से मिलने की जो बात कही कबीर ने कि कोटिक यज्ञ समान, एक एक पग संत के पास पहुंचने का, जैसे जैसे आप एक एक पग धरते हैं, एक एक पग कोटिक यज्ञ समान। कोटिक कितनी बड़ी बात कहता है कबीर, कितने यज्ञों के समान कहा। संत की महिमा का वर्णन तो हमारे ग्रंथों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने इतना किया कि मैं तो कहूँगा कि अथाह समुद्र है, उसको कुछ भी कह देना। मैं तो कहूँगा कि एक बूंद बराबर भी मैं अगर कह सकूँ तो बहुत बड़ी बात होगी। संत की महिमा को तो भर भर के लोगों ने कहा, क्योंकि संत वो है जो वो दे दे जो भगवान नहीं दे सकते। संत का कहे हुए वचन को भगवान भी काट नहीं सकते, क्योंकि भगवान स्वयं संत के अधीन है, अपने भक्त के अधीन है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भक्तन को दास और दास मेरे मुकुट मणि, कि मैं तो अपने भक्तों का, संतों का दास हूँ। भगवान अपने जब अवतार लेते हैं, भगवान उन संतों के चरणों को स्वयं धोते हैं, स्वयं भगवान धोते हैं, स्वयं भगवान उनकी वंदना करते हैं। संतों की तो महिमा अपरंपार है। इसलिए संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। संत से जब मिलने के लिए जाए तो अपने माया और अभिमान को अलग कर दे, अपने आप को एक स्वस्थ विचार लेके संत की शरण में जाए, अपने आप को भूल जाए और जाए खाली होकर उस संत के पास। जब संत के पास जाना है कुछ लेने के लिए, और जब लेना है, जब आप और मेरे मन में तमाम तरीके के मैल भरे होंगे, अभिमान से पूर्ण ग्रस्त होगा वो व्यक्ति, वो जीव, तो वो क्या ले पाएगा? कुछ नहीं। किसी भरी हुई चीज में कोई चीज नहीं डाली जा सकती। जब भरी हुई हो तो उसे पहले खाली करना पड़ता है, तब उसमें कुछ डाला जाता है। इसलिए पहले अपने माया को और अभिमान को आपको अलग करना होगा, आपको अपने आप को अलग करना होगा। जिन विषमताओं से, जिन कामनाओं से हम भरे हुए हैं, जिन 5 विकारों से हम पूर्ण रूप ग्रस्त हैं, रोगी हैं, उन विकारों को संत के पास जाने से पहले छोड़ दें पीछे। क्योंकि जब हम उसको छोड़ देंगे, जब हम अब खाली होंगे, तभी संत हमें कुछ दे सकता है, भर सकता है हमारे अंदर वो प्रकाश जिसके लिए वो दिव्य ज्योत प्रकट हुई है। 2 भक्तियां हो चुकी, तीसरी भक्ति भी हो चुकी। जब भगवान ने पिछले बार मैं बता चुका हूँ आपको, 3 बार मैं तीनों भक्तियों के विषय में बता चुका हूँ। अब भगवान चौथी भक्ति के बारे में यहाँ पर श्री राम जी शबरी माता को उपदेश करते हैं। चौथी भक्ति मम गुण गान कट करहि कपट तज गान। चौथी भक्ति भगवान कहते हैं मेरे गुणों का गान करना, मतलब मेरे गुणों को गाना, मेरे गुणों का कीर्तन करना, मेरे गुणों की गाना, लोगों तक पहुंचाना। करहि कपट तज गान, कपट को तज के, यानी कपट को दूर रखना। ये बहुत बड़ी और विशेष बात है, क्योंकि आज संसार में जितना भी जो चल रहा है, तमाम लोग चल रहे हैं, संकीर्तन करने वाले तमाम व्यास हैं, तमाम व्यवस्थाएं ऐसी हो चुकी हैं जो मैं कहूँगा कि मैं अभी शायद इस बात को नहीं कहना चाहिए, उन्होंने एक व्यापार सा बना लिया है। केवल एक व्यापार के लिए वो कार्य करते हैं, भगवान की भक्ति के लिए नहीं। व्यवस्था कुछ और थी, बन कुछ और गई। ये बड़ी आजकल की बड़ी विषम परिस्थिति है जो आज खड़ी है।
हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग, कुछ ऐसे लोग जो गाते हैं, कुछ उद्देश्य होता है कुछ। तो भगवान यहाँ पर इसलिए उस भक्ति की बात करते हैं जो शुद्ध है, पवित्र है, जो पवित्र करने वाली है। जो एक व्यक्ति भक्ति से पवित्र नहीं होता, एक व्यक्ति से जब वो भक्ति करता है तो उसके आसपास के यानी कितने लोगों को वो पवित्र करता है। वो गंगा है जो जिस रास्ते से निकलती है उसको तीर्थ बना देती है। घाट घाट को, जगह जगह को तीर्थ बनाती हुई वो गंगा सागर में मिल जाती है, वो पूर्ण परमात्मा में मिल जाती है। वो गंगा, वो संत, तो वो संत की महिमा है जो जहां से निकले उसको महका दे, जिधर से निकल जाए उसको जगा दे। संत का कार्य ही तो है जगाना। हम सब सोए हुए लोगों को जगा देना, उस परम शक्ति से मिला देना, उस दिव्य से, ज्योत मिला देना, इस संत का कर्तव्य है। इसीलिए आता है संत, इसलिए अवतार लेता है संत। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे गुणों का गान करे, कपट को छोड़ के, केवल भक्ति से। और जब भक्ति से गायन होता है तो जैसे महाप्रभु ने किया कि गदगदा वाणी और भगवान का नाम सुमरते सुमरते उन्हें चित्त की चिंता नहीं, वो कहाँ है कुछ नहीं पता। ऐसा गान जिसमें सबके लिए आनंद हो, सबके लिए प्रेम हो। जय जय श्री राधे।